हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज का वीडियो क्लास 10th एंड 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो अधिकतम कमज़ोर छात्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ना आए तो आप लोग क्या करेंगे, किस ट्रिक के माध्यम से आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी अच्छे तरीके से लिख देंगे कि जिससे आप लोग का एग्जामिनर आप लोग को अच्छे नंबर दे सकता है। इसी के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग हमको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को जितने भी कमज़ोर छात्र हैं इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखेंगे। जितने भी आप लोग कमज़ोर छात्र हैं इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमज़ोर छात्र यहाँ ऐसे हैं जो इन लोग को बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। जो बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे इनको तो कुछ ना कुछ आप लोग को बोर्ड परीक्षा में आएगा ही, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ के जाएंगे इनको तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए ये वीडियो अधिकतम कमज़ोर छात्र के लिए है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या करेंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, इसमें कुछ नियम बताएंगे। इस नियम को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आप लोग को अच्छे नंबर एग्जामिनर देगा। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग करना यह है कि पेपर को अगर आप लोग जब पेपर मिलेगा इसे ध्यान से 3 से 4 बार अवश्य पढ़ें। पेपर को अगर ध्यान से 3 से 4 बार अवश्य पढ़ेंगे तो आप लोग को कुछ ना कुछ इसमें पता चलेगा। जो अगर आप क्लास में बैठ के कुछ ना कुछ पढ़े होंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आप लोग को पता ही चलेगा। मेन कीवर्ड पता चलेगा, जिससे आप लोग को इसके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य लिख देंगे, जिसके माध्यम से आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को पेपर मिलेगा, इसको 3 से 4 बार अवश्य पढ़ना है। सभी स्टूडेंट का ये होता है कि क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं। जिन बच्चों को प्रश्न नहीं आते वो क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। पर सबसे पहले आप लोग को घबराना तो है ही नहीं है, घबराना तो आप लोग को है नहीं। अपने पर आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, तभी आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, कुछ ना आप लोग अच्छे नंबर पाएंगे। जिस माध्यम से आप लोग बताएंगे इसी टिप के माध्यम से आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा, अगर आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो। सबसे पहला काम क्या आप लोग को पेपर मिलेगा, इसे 3 से 4 बार आप लोग पढ़ते रहिए। पढ़ेंगे तो आप लोग को कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, जिसके माध्यम से आप लोग कुछ ना कुछ अवश्य लिखेंगे। इसके बाद हम दूसरे टिप्स की ओर बताते हैं। तो दूसरा टिप्स क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग का है हैंड राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड राइटिंग। जिन स्टूडेंट का तो हैंड राइटिंग सही है इनके लिए तो बहुत ही समझे खुशखबरी है। जिनका हैंड राइटिंग है इनको एग्जामिनर फुल नंबर देता है, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत ही मायने रखता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं इन लोग को कॉपी पे कुछ पैसे मिलते हैं, इसलिए ज़्यादा ध्यान से कॉपी नहीं साइन किया जाता है। जिनका हैंड राइटिंग अच्छा से होता है वो जानते हैं वो अच्छा लिखा होगा, इसलिए हैंड राइटिंग वाले बच्चे को अधिकतम नंबर मिलने का चांस अधिकतम होते हैं, मिलते भी हैं। इसलिए जिनका हैंड राइटिंग सही है वो तो हैंड राइटिंग नंबर पाएंगे। जिनका हैंड राइटिंग सही नहीं हो इनके पास कुछ समय बाकी है, इनको हैंड राइटिंग अपना सही करना है तभी बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं। इसके बाद सबसे पहले करेंगे क्या, कॉपी में केवल आप लोग 2 पेन का यूज करेंगे, केवल काला और नीला। इसके सिवा कोई भी पेन का यूज नहीं करेंगे। इसमें आप लोग को लाल पेन का तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, और हरा पेन का। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो रंगीन पेन का यूज करने लगते हैं। अगर रंगीन पेन का यूज करेंगे तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आप लोग फेल हो जाएंगे। केवल आप लोग को 2 पेन का यूज करना है, केवल काला और नीला पेन का यूज करेंगे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद आप लोग करना क्या है, हैंड राइटिंग सबसे पहले सुधारेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोग तीसरा टिप्स यह है आप लोग का, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका मेन कीवर्ड खोजें। जो आप लोग को पहले बताएं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका मेन कीवर्ड खोजें। आप लोग को क्वेश्चन अगर पूछ दिया, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि सत्याग्रह आंदोलन किसने कराया था, आप लोग को इतना तो पता है महात्मा गांधी का मेन कीवर्ड पकड़ा गया कब हुआ। तो यही सब मेन कीवर्ड पकड़ कर आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देंगे। बस एग्जामिनर जो है मेन कीवर्ड को आप लोग क्या कीजिएगा, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। अगर ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे तो बस इस पर ज़्यादा फोकस जाएगा मेन कीवर्ड। अगर मेन कीवर्ड सही लिखेंगे तो आप लोग को नंबर अच्छे मिलेंगे। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मेन कीवर्ड खोजें, फिर इसके बारे में लिखें। चौथा टिप्स यह है, कभी भी कॉपी को सादा मत छोड़ो। कभी की भी कॉपी को आप लोग को सादा मत छोड़ना है। अगर आप लोग को प्रश्न नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग कॉपी को खाली जमा कर देंगे। ये आप लोग का स्कूल का पेपर नहीं होता है, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है। इसमें आप लोग को पेपर खाली मत छोड़ना, कॉपी तो खाली छोड़ना ही नहीं है। कॉपी को कुछ ना कुछ अवश्य लिखे आए। इसमें क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ अवश्य लिखें। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोग को अवश्य लिखना है, तभी आप लोग को नंबर मिलेगा। अगर इस टिप्स को आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आप लोग के 70 में तो आप लोग अच्छे नंबर पा सकते हैं, पास तो हो ही जाएंगे। 40 से 50 नंबर आप लोग के अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसमें आप लोग के लिए बहुत नंबर जो स्टूडेंट नहीं पढ़ के जा रहे हैं, इसलिए कॉपी को सादा छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद आप लोग का है
5वां टिप्स है, जो टॉपिक पेपर में आया उसके बारे में बार बार सोचें। जो टॉपिक मतलब जो प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछा गया है इसके बारे में बार बार सोचें। अगर सोचते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ अवश्य पता चलेगा। आपके क्लास में पढ़े होंगे या कभी बुक खोल कर पढ़े होंगे जिसमें कुछ पता चलेगा, जिसके माध्यम के आप लोग कुछ ना कुछ लिख देंगे इसके माध्यम से। इसलिए जो टॉपिक आपको पेपर में आया है उसको बार बार सोचें, इसको दिमाग पे जोर डालते रहें, कुछ ना कुछ आप लोग को पता चलेगा जिसके माध्यम से आप लोग अच्छे तरीके से लिख देंगे। इसके बाद आप लोग का छठवां आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को बताते हैं क्या, क्यों आप लोग को नंबर मिलने के चांस भरपूर होते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं इसको इंश्योर की दिया जाता है। जो एग्जामिनर आप लोग का होता है इसको इंश्योर की दिया जाता है। इंश्योर के माध्यम से आप लोग को कॉपी साइन करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एग्जामिनर होता है इसको एग्जामिनर को एक कॉपी पे कुछ पैसे दिए जाते हैं। वो जितना कॉपी साइन करेगा, अगर मान लीजिए एक कॉपी पे इसको 5 रुपये मिलते हैं, तो अगर आप लोग का 10 कॉपी साइन करेगा तो कितना पैसा मिलेगा आप लोग को, इसको 50 रुपये मिलेगा। ये है ना, इसी माध्यम से आप लोग सोच लीजिए। अगर कॉपी आप लोग का एग्जामिनर आराम से साइन करेगा, धीरे धीरे सिग्नेचर करेगा, तो केवल एक दिन में 50 कॉपी सिग्नेचर कर पाएगा। जो पैसा कम प्रॉफिट कर पाएगा, कमा कुछ नहीं पाएगा। इसलिए एग्जामिनर जो होता है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कॉपी पर। जो जिनका हैंड राइटिंग सही रहती है इनको जल्दी जल्दी सिग्नेचर कर देता है, अच्छे नंबर दे देता है। इसलिए कॉपी तो सबसे पहले जो जो टिप्स बताएं इन टिप्स को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। कॉपी तो सबसे पहले सादा छोड़ना ही नहीं यार, इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोग को अवश्य लिख के लेके आना है। इसलिए जो होता है बोर्ड एग्जाम होता है एग्जामिनर को इंश्योर की दिया जाता है। और सबसे मेन बात यह है कि जो प्रश्न आपको सबसे पहले आएगा, जो प्रश्न सबसे पहले आएगा इसको ही पहले आप लोग लिखना शुरुआत करेंगे। अगर सबसे पहले सेक्शन ए या सेक्शन बी समझिए है, सेक्शन ए या सेक्शन बी का प्रश्न कुछ आ रहा है, मतलब 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, तो सबसे पहले सेक्शन बी का ही प्रश्न आप लोग लिखना शुरुआत करेंगे। क्योंकि पहला पेपर जो होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आपने जानते ही हैं। अगर पहला पेपर आप कॉपी पहले पेज का सही है तो एग्जामिनर आराम से देखते सिग्नेचर करते चला जाएगा। इसलिए आप लोग जो प्रश्न पहले आ गए इस प्रश्नों को पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद ही दूसरा प्रश्न आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सभी प्रश्नों को लिख कर कुछ ना कुछ आप लोग अवश्य आना है। इसलिए जो एग्जामिनर होता है इतना सही से कॉपी सिग्नेचर नहीं करता है, क्योंकि इसको हर एक कॉपी पे पैसे दिए जाते हैं, इसी के हिसाब से एक कॉपी सिग्नेचर करता है। यही आप लोग के टिप्स है। अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आया तो इतना अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग के कुछ ना कुछ आप लोग को अवश्य नंबर आ जाएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।